मैं मुकम्मल तौर पे नाबीना हूँ और बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। मेरा नाम हमज़ा महबूब है। दुनिया की कुल आबादी का 10% हिस्सा माजूर अफराद यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पर मुश्तमिल है, और ये इनको चार हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसमें मेंटली रिटायर्ड आते हैं, ब्लाइंड आते हैं, डेफ एंड डम आते हैं और फिजिकली हैंडीकैप आते हैं। जो नाबीना अफराद हैं, ब्लाइंड अफराद हैं, वो तीन उनकी अकसाम WHO ने उनको कैटेगराइज किया है, जिसमें B1, B2 और B3। B1 जो है वो मुकम्मल तौर पे नहीं देख सकते, टोटली ब्लाइंड होते हैं। B2 जो पार्शली ब्लाइंड हैं, जो 3 से 5 मीटर तक देख सकते हैं, जबकि पार्शली साइटेड B3 कहलाए जाते हैं, जो कि 4 से 7 मीटर तक देख सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में 75% जो सेंस ऑफ विजन है वो काम करती है, और अगर आपके पास वो ना हो, एक कुदरत ने आपसे वो ले रखी हो, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल सर्वाइव ज़रूर हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। तो इस वजह से दूसरी जो 25% आपकी जो सेंसेस काम कर रही हैं, सेंस ऑफ हेयरिंग है, सेंस ऑफ स्मेल है, टच है, टेस्ट है, ये सारों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आप यूज़ कर लें तो कोई मुश्किल नहीं है जीना। हाँ, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आपने फ़ैसला करना है कि आपने ज़िंदगी को गुजारना है या फिर ज़िंदगी ने आपको गुजारना है। क्योंकि ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि अगर आपने ज़िंदगी को ना गुजारा तो ज़िंदगी आपको ज़रूर गुजार देगी। बिना ज़िंदगी की खूबसूरती और कुदरत की रंगीनियों को देखे ज़िंदगी की सफ़र में आगे बढ़ना कुछ मुश्किल ज़रूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं। तालीमी सफ़र के आगाज़ में मैंने सबसे पहले तो वो ब्रेल राइटिंग एक नाबीना अफराद के लिए वो स्किल है, टूल है, उभरी हुई लिखाई है, जिससे वो अपने पढ़ने लिखने का सिलसिला आगे चला सकते हैं। तो मैंने वो सबसे पहले सीखी। उसके बाद मैं नॉर्मल रूटीन में आके लोगों के साथ जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अपनी तालीम को हासिल किया। लेकिन हर जगह पे मुझे एक जो चैलेंज था, मुश्किल नहीं कहेंगे क्योंकि एक जो डिफरेंटली एबल पर्सन है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उसको हर वक्त, हर लम्हे, हर कदम पे एक चैलेंज का सामना होता है। और वो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो माशरे में अपने आप को मनवाए। तो अपने आप को मनवा लेना सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज था, जिसको एक्सेप्ट कर लेना ही कामयाबी है। अगर आप अपने आप में खो जाएंगे और लोगों की बातें सुनना शुरू कर देंगे, तो याद रखें कि जब लोग आप पर तनकीद करें तो आप बहरे बन जाएं, और जब आप लोगों पर तनकीद करना शुरू हो तो ये समझ लीजिए कि कुदरत ने आपको अपनी कुव्वत गोयाई से महरूम कर दिया, तो कामयाबी ज़रूर आपका मुकद्दर बनेगी। तो वैसे भी इंसान ज़िंदगी में जो कुछ करता है, जो कोशिश करता है, कुदरत उसका सिला उसको देती है। नाबीना अफराद की ज़िंदगियों में इनकलाब लाने वाली चीज़ असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, कि जिसकी बदौलत आज वो अपने हर काम किसी मुख्तलिफ अंदाज और तरीके पे अपनाते हुए कर लेते हैं। जिसमें एक सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो उनका जॉस सॉफ्टवेयर है, जो कि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है, जो इनके मोबाइल लैपटॉप में इंस्टॉल होता है, जिसकी बदौलत वो अपने पढ़ने लिखने के काम जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं, और यही उनके तालीमी कैरियर के सबसे अहम साथी हैं। अगर हम उन चीज़ों पर गौर करना छोड़ दें जो हमारे पास नहीं है, और अगर हम उन चीज़ों पर गौर करना शुरू कर दें जो हमारे पास हैं, तो यकीनन शुक्रगुजारी हमारे अंदर आएगी। और यही वजह है कि माजूरी फिर मजबूरी नहीं बनती, डिसेबिलिटी एबिलिटी में तब्दील हो जाती है, और वो जो एक हाथ लेने वाला है वो देने वाला बन जाता है, हेल्पिंग हैंड बन जाता है। देखें, अगर सोसाइटी के अफराद के रवैयों की बात की जाए तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग सोसाइटी का मैं तो हुस्न समझता हूँ, इसलिए कि वो लोग होते हैं जो आपको मोटिवेशन देते हैं, मंजिल तक साथी बनकर आपके पास जाते हैं, आपके साथ चलते हैं, मोटिवेशन देते हैं, हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं। लेकिन एक वो लोग होते हैं जो आपके ऊपर तनकीद बराए तनकीद करते हैं, और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वही आप लोगों के दोस्त हुआ करते हैं, इसलिए कि वो लोग आपके ऊपर तनकीद करते रहें, चाहे उनका मकसद कुछ और भी हो, लेकिन वो आपको आपकी खामियां बता देते हैं। मेरे नज़दीक इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता, और एक वो मौका होता है कि आप अपनी उन खामियों को, आप उन अपनी गलतियों को मज़ीद बेहतर से बेहतर करते चले जाते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच देखें, अच्छे बुरे लोग माशरे का हिस्सा हैं, और वो माशरे का हुस्न है, इसलिए कि एक वो तबका है जो आपकी मोटिवेशन है, आपका हौसला हिम्मत बढ़ाने वाली है और आपको मंजिल मकसूद तक छोड़ के आने वाली है। जबकि एक वो तबका है जो आपके ऊपर तनकीद करता है, आपकी राहों में मुश्किलात पैदा कर देता है। लेकिन मेरे नज़दीक सबसे अहमियत का हामिल यही तबका है, इसलिए कि ये वो तबका है जिनकी वजह से आपको आपकी खामियां पता चल जाती हैं, आपकी कमज़ोरियां पता चल जाती हैं। आप उन कमज़ोरियों को, उन डिसेबिलिटीज़ को एबिलिटी में तब्दील कर सकते हैं, और फिर बेहतर से बेहतर अपने आप को बेहतर सर्वाइवल बना सकते हैं और मंजिल तक पहुंच सकते हैं।
آج کل میں لیکچرر اردو ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک بلائنڈ کرکٹر ہوں، فیصل آباد ریجن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ سوشل ایکٹیویٹیز میں اہم کردار ادا کرتا رہتا ہوں۔ تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کے گرد میں کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کے پیرنٹس ان کو سپورٹ نہیں کر رہے، سوسائٹی ان کو سپورٹ نہیں کر رہی، تو کم از کم آپ ان کو سپورٹ کریں، کیونکہ ایک آپ کی دی ہوئی حوصلگی کی تھپکی ان کو فرض سے عرض تک پہنچا سکتی ہے۔ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ مچھلی دے کر اس کو کھانا نہ سکھاؤ، بلکہ اس بھوکے کو مچھلی پکڑنا سکھا دو، وہ سکل دے دو جس کی وجہ سے وہ خود جو ہے لوگوں میں نہ صرف مچھلی خود کھائے بلکہ لوگوں میں تقسیم کرے۔ تو آپ کے اندر بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ لوگوں میں ایک ہیلپنگ ہینڈ بنے، لوگوں میں جو آپ کے اندر چیز ہے وہ شیئر کریں، آپ کے اندر یہ ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے، یہ پیشن ہونا چاہیے، تو یقینی طور پہ منزل خود آپ تک پہنچے گی۔ دیکھیں، پیغام میرا یہی ہے کہ اگر آپ کے اطراف میں بھی کچھ ایسے پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں تو ان کی اس کام میں مدد ضرور کریں کہ جو ان کے کرنے میں مشکل ہو رہا ہے۔ اگر وہ کام جو خود کر سکتے ہیں تو اس میں نہیں، ہاں جو جس کام کی تکمیل میں ان کو آپ کی مدد چاہیے تو ضرور اس کام میں ان کی ہیلپ کریں، لیکن ہمدردی نہ کریں، ہیلپ ضرور کریں، ان کو سگمٹائز نہ کریں، کیونکہ اگر ان کے ساتھ ہمدردی کریں گے تو وہ یقینی طور پہ بجائے ان کے اندر موٹیویشن آنے کی، حوصلہ ہمت ان کا بڑھنے کے، ان کے حوصلے اور زیادہ پست ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر وہ جو قوت ہوگی اپنا کام خود کرنے کی وہ گھٹتی چلی جائے گی۔ تو ویسے بھی زندگی کی خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنا خوش ہیں، بلکہ زندگی کی خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ سنسناتے ہیں اندھیرے تو لرزتے کیوں ہو، ہر نئی صبح کی تخلیق یوں ہی ہوتی ہے،